हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेन 10 सीज़न 3 एपिसोड 4 की कहानी देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरू में हम टेनिसन फैमिली को रस्ट बकेट में एक डेजर्ट टाइप जगह पर ट्रैवल करता देखते हैं। और गर्मी की वजह से उन तीनों की बुरी हालत थी और साथ में उनका एयर कंडीशनर भी सही से काम नहीं कर रहा था। ग्रे मैटर एसी सही करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में एसी मजीद खराब कर देता है, जिससे बस में धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र दूर किसी घर पर पड़ती है और गwen मैक्स से कहती है कि हम कुछ देर उस घर में आराम कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम उन तीनों को उस मिस्टीरियस घर के बाहर देखते हैं, क्योंकि उस वीरान जगह पर उन्हें सिर्फ यही एक घर नजर आ रहा था, जहां घर के बड़े से गेट के बाहर दो बड़े साइज के खिलौने वाले सिपाही होते हैं। तभी उन्हें उस घर के अंदर से ठंडी हवा आती है, जिसे महसूस करके तीनों हैरान होते हैं और वह तीनों उस घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। और जब वह दूसरी तरफ निकलते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस जगह बर्फ गिर रही थी, जैसे ये इंतहाई सर्दी का दिन हो। वह तीनों ये सब मिस्टीरियस चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बर्फ देखकर वो खुश भी होते हैं और वहाँ इंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस आवाज़ को सुनते हैं और हमें पता चलता है कि कोई इन तीनों पर नज़र रखे हुए है। कुछ देर इंजॉय करने के बाद वो इस मिस्टीरियस प्लेस में घूमने जाते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई आदमी मिले तो वो उससे पूछ सकें कि ये जगह कौन सी है और यहाँ का मौसम बाहर से अलग क्यों है। तभी अचानक उनके सामने कुछ बौने लड़के आते हैं और ये देखकर वो मजीद हैरान हो जाते हैं। यहाँ के सीन से उन्हें पता चलता है कि ये बौने क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ वो बौने गिफ्ट्स को रेनडियर पर रख रहे होते हैं। और यहाँ हम बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को भी देखते हैं और ये सारा सीन बड़ा ज़बरदस्त है। बर्फबारी में क्रिसमस गिफ्ट्स और ऐसा प्यारा सीन देखकर सच में मज़ा आ जाता है। यहाँ वो फिर से सब कुछ भूलकर एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ बेन और गwen अलग अलग जगह एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कुछ बौने मैक्स की तरफ आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे साथ आओ। बौने मैक्स को एक घर में लाते हैं, जहाँ उसे मिस्टर जिंगल नाम का एक बुरा एल्फ मिलता है, जो मैक्स को कहता है कि हॉलीडे विलेज में आपका स्वागत है। जहाँ उसकी बात से लग रहा था कि वो मैक्स को सेंटा क्लॉज समझ रहा है। वो मैक्स को कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और ये कहकर वो अपने मैजिक से मैक्स को सेंटा क्लॉज बना देता है और अपने मैजिक से ही उसे एक कुर्सी से बांध देता है और उसे जॉयस्टिक कंट्रोलर से कंट्रोल करता है। वहीं पर बहुत से बौने क्रिसमस गिफ्ट्स बना रहे होते हैं और वह सब सेंटा क्लॉज को देखकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ टॉय सिपाहियों को बेन और गwen पर हमला करता देखते हैं। बेन एक्सेलरेट बनकर उनसे बचने की कोशिश करता है और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त चेज सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह सिपाही गwen और एक्सेलरेट का पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों आखिरकार सिपाहियों से बच ही जाते हैं। तभी वहाँ एक बोना आता है और उन दोनों को कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम कुछ देर और यहाँ रहे तो तुम भी सब की तरह बोने बन जाओगे। वो उन्हें बताता है कि ये स्त्री श्रापित है और जो भी यहाँ आता है वो बोना बन जाता है और उसके बाद वो कभी इस जगह से नहीं निकल पाता। अब बेन और गwen भी चेहरे से बोना जैसे लग रहे थे। वो बोना उन्हें मिस्टर जिंगल के घर लाता है। यहाँ दीवार पर पिक्चर्स टंगी होती हैं और इन पिक्चर्स को देखकर गwen उससे कुछ सवाल पूछती है और बोने के जवाब सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोने के मुताबिक ये साल 1932 था, यानी किसी तरह शायद वह टाइम ट्रैवल करके 1932 में आ गए थे, या शायद ये जगह किसी और डायमेंशन में थी, जहाँ का वक्त उनकी दुनिया से मुख्तलिफ था। बोना उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा को छुड़वाना है तो तुम्हें मिस्टर जिंगल की मशीन जिंगलेटर को तबाह करना होगा, क्योंकि उस मशीन की वजह से ही वो यहाँ सब कुछ मैजिक से कंट्रोल करते हैं। बेन ग्रे मैटर बनकर उस मशीन को तबाह करने जाता है और रास्ते में मिस्टर जिंगल के रोबोट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिलाखिर बेन उस मशीन को तबाह कर ही देता है। जिंगलेटर के तबाह होते ही वहाँ की सारी चीज़ें रुक जाती हैं और अब मैक्स भी आज़ाद था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर जिंगल क्रिसमस का शौकीन है और वो क्रिसमस पर सबको परफेक्ट गिफ्ट्स देना चाहता है, और इसी वजह से वो अपने जादू से यहाँ रहने वालों को बोना बना देता है और उनसे क्रिसमस गिफ्ट्स बनवाता है। मैक्स उसे कहता है कि क्रिसमस में असली चीज़ गिफ्ट्स नहीं होते, बल्कि उसका असल मज़ा वो खुशी होती है जो हम क्रिसमस मनाते हुए महसूस करते हैं, और इस बात को मिस्टर जिंगल समझ आता है। नेक्स्ट शॉट में हम स्टिंग फ्लाई, गwen और मैक्स को मिस्टर जिंगल के तैयार किए हुए गिफ्ट्स को लोगों में बांटता देखते हैं। जब वो वापस मिस्टर जिंगल के पास आते हैं तो 12 बज चुके होते हैं और तभी उस सिटी का श्राप उतर जाता है और वो सिटी अब नॉर्मल हो जाता है, यानी वो सिटी किसी वजह से श्रापित होकर 1932 में ही फ्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ 1932 का साल चल रहा था। लेकिन उनके उस शराब को तोड़ देने की वजह से वो सिटी अब नॉर्मल हो गया था और टेनिसंस भी अपने टाइम में वापस आ गए, जहां आज के टाइम में वो सिटी नॉर्मल हो चुका था। और इसी के साथ बेन 10 की ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।